आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मैम आप इतनी सारी एक्सरसाइज बताते हो तो हम इतनी सारी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हमें कोई एक ऐसी एक्सरसाइज बताओ जो हमारे पूरे शरीर के फैट को रिड्यूस कर दे और उसको हम कितने भी रिपीटेशन के साथ में कर सकें और किसी भी टाइम कर सकें। तो भाई बहुत सोचा मैंने इस आपके सवाल के बारे में और फिर फाइनली इसका जवाब लेके मैं आज हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक एक्सरसाइज बताऊंगी जो कि आपको रेगुलरली करनी है, रोजाना करनी है। और ये एक्सरसाइज अगर आपने ठीक से कर ली ना तो आप अपने पूरे शरीर का फैट कम कर लेंगे। 3 वेरिएशन में बताऊंगी। अगर आप बिल्कुल बिगिनर है, कभी कोई वर्कआउट नहीं किया, तो आपको कैसे करनी है। थोड़ा सा आगे लेवल पे जाना चाहते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, नेक्स्ट लेवल देखना चाहते हैं तो कैसे करनी है। थर्ड लेवल इज अ एडवांस लेवल। जब आप ये दोनों लेवल आराम से करने लगे तब फिर आपको थर्ड लेवल पे जाना है। ठीक है, तो अभी कौन से लेवल से आपको स्टार्ट करना है ये आप देख के डिसाइड करना। अभी मैं आपको तीनों लेवल्स करके दिखा रही हूँ, 1 2 3। आप देखो, करो और फिर आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप लेवल 1 तक ही कर पा रहे हो, 2 तक ही कर पा रहे हो या फिर आप तीनों लेवल कर पा रहे हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहला लेवल है वो उन लोगों के लिए है जिनको कमर का कोई दिक्कत है, आगे झुक नहीं सकते, नीचे बैठ नहीं सकते। इस तरीके के जो भी लोग हैं, थोड़ा एज्ड हैं या अभी डिलीवरी हुई है या कुछ और हेल्थ इश्यूज की वजह से नहीं कर सकते, उनके लिए बिल्कुल पहला वाला लेवल है। बिल्कुल बिगिनर हैं तो भी आप लेवल 1 से ही शुरू करेंगे। तो लेवल 1 करने के लिए आप इस तरह का कोई चेयर का सपोर्ट ले सकते हैं या फिर आप अपने जो घर में काउच या सोफा है उसके सपोर्ट से आप कर सकते हैं या अपने बेड के सपोर्ट से भी आप इसको कर सकते हैं। चेयर जो भी आप ले रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए जो बहुत मूव नहीं करे, एकदम से ऐसे आगे पीछे नहीं चला जाए, यानी थोड़ा सा हेवी वाला चेयर हमें इसके लिए चाहिए होगा। बेस्ट होगा कि आप अपने बेड के पास खड़े होकर इसको करें, क्योंकि बेड जल्दी से खिसकता नहीं है। ठीक है, चलिए कैसे शुरू करना है। आपको इस तरह से अपनी चेयर या स्टूल या बेड जो भी आपने लिया है उसके पास में आके आप इस तरह से खड़े होंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, इस तरह से हाथ बिल्कुल सीधे करेंगे, पेट पूरा अंदर की तरफ जाएगा, कमर बिल्कुल सीधी, घुटने बिल्कुल सीधे, ऐसे। और अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे लेके आइए और इस तरह से दोनों हथेलियां अपनी चेयर पे रख दीजिए। बेड पे अगर कर रहे हैं तो बेड पे रख दीजिए। अपने कंधे ऊपर आगे की तरफ लेके आएंगे, ऐसे, यानी हाथ बिल्कुल सीधे। पूरा वेट आपका आपके बेड की तरफ, चेयर की तरफ आ जाएगा। अब धीरे से अपना एक पैर उठा के पीछे रखिए और फिर दूसरा पैर उठा के पीछे रखिए। पूरा वेट अपने हाथों की तरफ देंगे, इस तरह से, कमर बिल्कुल सीधी, सामने देखेंगे, 3 गिनने तक रुकेंगे, 1 2 3। अब एक पैर आगे, दूसरा पैर आगे और फिर से सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए फिर से नीचे। ठीक है, इस तरह से आपको ये अभ्यास करना है। जब आप यहाँ पे इनहेल कर रहे हैं तो आपके बाजू पे बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा, पेट पूरा अंदर की तरफ जा रहा है, कमर का पोस्चर आपका इंप्रूव होगा। और जब इस तरह से अपने हाथों पे प्रेशर देके आप यहाँ पे होल्ड करेंगे तो आपके बाजू का फैट कम होगा। ब्रेस्ट पे अगर ज़्यादा फैट है तो ब्रेस्ट का फैट लूज होगा। यहाँ पे इस तरीके से बैलेंस करने पे आपके पेट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा, ये आपकी कोर की स्ट्रेंथनिंग भी करेगा। अगर आपको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट में हमेशा अकड़न रहती है, उन सारी प्रॉब्लम में भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। प्लस आपके घुटने सीधे हैं तो आपके घुटनों के दर्द में भी आपको ये आराम देगा। तो ये बिल्कुल पहला वेरिएशन है उन लोगों के लिए जो ना तो नीचे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं ना ही बहुत मुश्किल प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको आप करके देखिए, अगर आप कर पा रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में थम्स अप ज़रूर दीजिए। अब आ जाते हैं लेवल 2 पे। अगर लेवल 1 आप आराम से कर पाए तभी आप लेवल 2 पे आएंगे। इस तरीके से अपने पैरों के बीच में एक जेंटल सा गैप देंगे, थोड़ा सा। अब सांस भरते हुए फिर से दोनों हाथ ऊपर, इनहेल, सांस छोड़ते हुए दोनों हथेलियां नीचे रखिए, इस तरह से। हल्का सा घुटनों को आप बैंड कर सकते हैं, ऐसे। ठीक है, हथेलियां नीचे रखिए, पूरा वेट अपने हाथों की तरफ शिफ्ट कीजिए। एक पैर पीछे रखेंगे, दूसरा पैर पीछे, सामने देखेंगे एंड जस्ट होल्ड हियर, 1 2 3। यहाँ पे क्या गलती आपको नहीं करनी है, एक तो आपको ऐसे नहीं करना कि आपने हिप्स को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया, और ना ही आपको ऐसे करना है। सबसे पहले आप अपने हाथों का अलाइनमेंट चेक करेंगे। आपकी कलाई
कंधे बिल्कुल सीधे इस तरह से होने चाहिए। और जब आप यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं तो मेक श्योर आपका जो पेट है वो पूरा अंदर की तरफ खिंचा हुआ हो। यहाँ पे आपको टाइट लगना चाहिए जब आप 3 काउंट के लिए होल्ड कर रहे हैं। अगर ये टाइट नहीं लग रहा है और आपकी कमर में आपको दर्द हो रहा है तो समझ जाना कि आप गड़बड़ कर रहे हो, आपका पोजीशन ठीक नहीं है। तो आप थोड़ा सा अपने कंधों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करके और फिर यहाँ पे इस तरह से होल्ड कीजिए। फिर अपना एक पैर आगे, दूसरा पैर आगे, घुटने सीधे करने की कोशिश कीजिए। फिर से सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर से लेफ्ट राइट होल्ड, 1 2 3, लेफ्ट राइट, इनहेल एक्सेल। ठीक है, ये हो गया इसका लेवल 2। इसको आप करके देखो। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आपको 3 काउंट के लिए होल्ड करना है। शुरुआत में आप 3 काउंट के लिए होल्ड करो और फिर धीरे धीरे इसके काउंट आप बढ़ाते जाओ। आप 5 गिनने तक होल्ड कर सकते हो, 7 गिनने तक होल्ड कर सकते हो, 10 15 20, जितनी देर के लिए आप प्लैंक में होल्ड कर सकते हो उतनी देर के लिए आप होल्ड कीजिए। आपके कोर की स्ट्रेंथनिंग के लिए यहाँ का पेट भी कम होगा और जिन लोगों का स्किन लूज है, लटका हुआ फैट है, वो भी रिड्यूस होगा। ठीक है, शर्त ये है कि अभ्यास रोजाना करना है और कम से कम आप इसके 10 सेट जरूर लगाइए। ठीक है, अब देख लेते हैं थर्ड वेरिएशन। थर्ड लेवल देखने के बाद मैं आपको डाइट के बारे में गाइड करूंगी कि क्या क्या चीज़ें खानी है, क्या नहीं खानी है। ठीक है, तो पहले आप लेवल 3 देखो, फिर डाइट के बारे में बात करेंगे। इस तरह से पैरों के बीच में गैप देंगे, सांस भरते हुए पीछे। अच्छा, मैं फिर से याद दिलवा दूं, लेवल 3 आपको तभी करना है जब आप लेवल 1 और 2 दोनों इजीली कर पाए हैं। ठीक है, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। अब आपको दोनों पैरों से एक साथ जंप करते हुए पीछे की तरफ जाना है। इस तरह से जंप बैक, होल्ड, 1 2 3, जंप फॉरवर्ड, जंप अप, बैक। अब मैं आपको एक बार 2 राउंड करके दिखा रही हूँ। इसी तरह से आपको परफॉर्म करने हैं। क्या करना है, इनहेल एक्सेल, jump back, 1 2 3, jump forward, jump up, go down, jump back, 1 2 3, jump forward, jump up, go down, jump back, 1 2 3, jump forward, jump up। इस तरह से। ठीक है, ये हमारा थर्ड वेरिएशन है और ये उन लोगों के लिए है जो पहले के 2 वेरिएशन बड़े आराम से कर पाए हैं। एक साथ में अगर आप ज़्यादा रेपिटेशंस नहीं कर पा रहे हैं तो आप 5-5 के 3 सेट लगाइए। जैसे मैंने अभी ये 2 बार किया, वैसे आपको इसको 5 बार करना है। तो इस तरह से हमारे ये तीनों लेवल हो गए। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप ये तीनों लेवल कर पा रहे हो या 1 2 या 3 में से कोई कहीं तक भी आप रुक पा रहे हो। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज अगर आप रोजाना करोगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद तो ज़रूर होगा। इससे क्या क्या फ़ायदा होगा, पहला आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, दूसरा आपका फैट बर्न होगा, आपके इंचेस लूज होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो आपका वेट भी कम हो और आपका स्टेमिना भी बने तो आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। कुछ दिनों के लिए एक आप टाइम सेट कर लो कि 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए या 1 महीने के लिए आप चीनी बिल्कुल बंद कर दो। किसी भी तरह से कोई भी मीठा लेना आप अवॉइड करो। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, बाहर का खाना किसी भी तरह का आप बंद करो। कोई भी पैकेट वाला आइटम या बाहर का खाना, पिज़्ज़ा बर्गर खाना, होटल्स में जाके खाना, जितना आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। मैं तो कहूँगी कि आप 100% बंद कर दो। लेकिन अगर आपका कोई जॉब ऐसा है कि आपको बार बार बाहर खाना पड़ता है, मीटिंग्स के लिए जाना पड़ता है, वहाँ पे कुछ लेना पड़ता है, तो भी उसको आप कंट्रोल करो। कोशिश करो कि आप अपने साथ मूंगफली, मखाने, चना, फ्रूट्स, सैलेड्स, ये चीज़ें आप कैरी करो ताकि कम से कम ही आप बाहर खाओ। ठीक है, तीसरा, पानी। डेली 3 लीटर पानी आपको ज़रूर पीना है। 1 लीटर का बॉटल ले लीजिए और उसको दिन में 3 बार आप खाली कीजिए। ये हमारी मसल्स को स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि हमारी मसल्स किससे बनी है, पानी से बनी है। आप सबको पता है हमारी बॉडी में 70% ऑफ वाटर है। इसी से हमारे हार्मोन्स बनते हैं, इसी से हमारी मसल्स बनती हैं, इसी से हमारा स्किन रिजेनरेट होता है। तो अगर पानी आप अच्छे अमाउंट में पिएंगे तो आधे से ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स आपकी अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। तो डेली आप 3 लीटर पानी ज़रूर पीजिए। घर का बना सादा खाना खाइए। अभी मैंने कुछ दिनों पहले अपने चैनल पे 7 डेज डिनर सीरीज का वीडियोस डाले थे, जिसमें मैंने 7 दिन तक आपको बताया था कि भाई डिनर में आप क्या क्या ऑप्शंस ले सकते हैं। नहीं, अगर आपने वो सीरीज देखी है तो वीडियो के लास्ट में मैं टैग कर दूंगी, वहाँ पर जाके आप एक बार चेक करना। आपको पूरे
डिनर सीरीज मिल जाएगी। डेली अपने डिनर में आप वो आइटम ले सकते हैं, उनको चाहे तो आप किसी किसी आइटम को आप ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या ब्रेकफास्ट में लेना है और क्या सिर्फ डिनर में लेना है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा आपको फॉलो करना है, एक्सरसाइज भी और जो मैंने टिप्स बताए हैं डाइट से रिलेटेड ये भी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओवर ईटिंग नहीं करनी। हम लोग को कई बार लगता है अरे घर का खाना है तो ज़्यादा भी खा लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अरे भैया बहुत फ़र्क पड़ेगा। जब भी आप ओवर ईट करोगे, कैलोरीज ज़्यादा जाएंगी तो आपका वेट कम नहीं होगा, चाहे फिर आप कितनी भी एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करने का फ़ायदा तब होता है जब आप थोड़ा सा अपनी जो ईटिंग हैबिट्स है उसको भी सुधारते हो, खाना पीना थोड़ा सा क्लीन रखते हो। तो बस इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो। टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ तो आप इस एक्सरसाइज को सुबह सुबह भी कर सकते हो या खाना खाने के 2.5 से 3 घंटे के बाद किसी भी टाइम पे आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि जिस वक्त आप ये अभ्यास कर रहे हैं आपका पेट बहुत ज़्यादा भरा भरा नहीं हो। ठीक है, बस ये ध्यान रखना और फिर ये प्रैक्टिस आप रोजाना करना कीजिए और 7 दिन के बाद मुझे रिजल्ट बताइए क्या चेंज अपने अंदर आप महसूस कर रहे हैं। तो चलिए अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और कोई आपका दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं अपनी वेट लॉस जर्नी में, फिटनेस जर्नी में, कमेंट करके बताना, उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस करूंगी। चलिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।